कैसे हो बच्चों। आज फिर से मैं लाई हूँ आपके लिए हिंदी कहानी। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की हिंदी कहानी। आज की कहानी का नाम है अंधा गिद्ध। अंधा गिद्ध। एक बार एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियाँ रहते थे, अपने घोंसलों में, अपने बच्चों के साथ, अपने अंडों के साथ। सब ये पेड़ पर रहते थे। एक बार वहाँ कहीं से एक गिद्ध आ गया और वो गिद्ध अंधा था, वो देख नहीं सकता था। उसने सब पक्षियों को कहा, अरे पक्षियों, क्या आप लोग मुझे अपने पेड़ पर रहने के लिए जगह दोगे? तो पक्षियों ने सोचा, बेचारा अंधा है, क्यों ना हम उसे रहने की जगह दे दे थोड़ी सी। और सब पक्षियों ने मिलके ये तय किया कि अंधा गिद्ध पेड़ पर रह सकता है। उन्होंने उन्हें भी एक घोंसला दे दिया। अब ये अंधा गिद्ध सभी पक्षियों के साथ पेड़ पर रहने लगा। अब सभी पक्षियाँ जब सुबह में अपने लिए खाना लाते थे, साथ में वो गिद्ध के लिए भी खाना लाने लगे। और गिद्ध को तो अच्छा हो गया कि बैठे बिठाए खाना भी मिल गया। फिर गिद्ध ने कहा, अरे पक्षियों, आप लोग मेरे लिए खाना भी लेकर आते हो, तो आज से मैं आपके अंडों की और आपके बच्चों की भी रक्षा करूँगा। अब पक्षियाँ आराम से सुबह से अपने खाने की खोज में निकल जाते थे और शाम को घोंसले में लौट आते थे। इस तरह बहुत दिनों तक अच्छे से चला। फिर एक दिन अचानक जब ये अंधा गिद्ध अंडों की रक्षा कर रहा था, तभी अचानक वहाँ पेड़ के पास एक बिल्ली आई, जिसने देखा कि इस पेड़ पर तो बहुत सारे पक्षियों के अंडे हैं, बच्चे भी हैं, और उसके मुंह में पानी आने लगा। उसने कहा, म्याऊ, कितने सारे अंडे, मैं सब खा जाऊंगी। फिर उसने देखा कि यहाँ तो एक गिद्ध बैठा है। तो जैसे ही वो झाड़ पर चढ़ी और तभी गिद्ध को कुछ आवाज आई और गिद्ध ने कहा, कौन है वहां पर? ये सुन के बिल्ली डर के मारे फिर से नीचे उतर गई और भाग गई। फिर बिल्ली ने सोचा, अरे ये गिद्ध तो अंधा है, मुझे कैसे भी करके उस पेड़ पर जाना है और अंडे खाने हैं। और फिर ये बिल्ली गिद्ध के पास गई और बोला, अरे गिद्ध जी, आप घबराओ मत, मैं अंडे या पक्षियों के बच्चे खाने नहीं आई हूँ। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ और अपने धर्म का पालन करती हूँ। मैं कभी भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खाती हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए। और ये गिद्ध बिल्ली की बातों में आ गया और उससे उसने दोस्ती कर ली। अब रोज बिल्ली पेड़ पर आती, घंटों तक बातें करते थे गिद्ध और बिल्ली, और फिर से बिल्ली चली जाती थी। फिर एक दिन बिल्ली ने देखा कि वहाँ अंडों के पास गिद्ध नहीं था, तो उसने चुपके से सभी अंडे उसने खा लिए और वहाँ से भाग गई। अब थोड़ी देर बाद सभी पक्षियाँ शाम को अपने घोंसले में आए। उन्होंने देखा, अरे अंडे कहाँ गए? ऐसा ही सेम दूसरे दिन हुआ। फिर से दूसरे दिन बिल्ली आई, उसने घंटों तक बातें करी गिद्ध के साथ और पक्षियों के अंडे बच्चे खाकर उनके सभी हड्डियां वगैरह गिद्ध के घोंसले में डाल के भाग गई। और गिद्ध को तो कुछ भी पता नहीं था।
और जब पक्षियाँ शाम को घर पे लौटे, फिर से उन्होंने देखा, अरे हमारे अंडे कहाँ गए, हमारे बच्चे कौन खा गया। अब सब पक्षियाँ बहुत चिंतित थे और जब वो अंधे गिद्ध को पूछने गए, बताओ हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे अंडे कहाँ हैं, तब गिद्ध ने कहा, अरे सब यही है, मैं खुद बैठा हूँ सबकी रक्षा करने, कहाँ जा सकते हैं। फिर सभी पक्षियों ने गिद्ध के घोंसले में जाके देखा तो वहाँ उनको सब हड्डियाँ मिली और पक्षियों ने समझा ये गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को खाया है। और सभी पक्षियाँ गिद्ध को चोंच मारने लगे और वहाँ से उन्होंने भगा दिया, उस पेड़ पर से अंधे गिद्ध को मार मार के भगा दिया। और बिल्ली वहाँ दूर से बैठे बैठे ये सब देख रही थी और हंस रही थी और चली गई। तो ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि हमें अनजान व्यक्तियों का कहा नहीं मानना चाहिए, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जब तक हमें उनके स्वभाव का, वो कहाँ से आए हैं, वो सब नहीं पता है, तब तक उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कि गिद्ध ने किया, वो बिल्ली की बातों में आ गया और वो अपने घोंसले से भी हाथ धो बैठा और सबने उसको मारा पीटा और भगा दिया। तो ये थी आज की कहानी बच्चों। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार नई कहानी के साथ। तब तक